हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो आप सभी को जैसे पता होगा कि सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया था, 22 को हुआ था। एंड जो आपको एडमिशन करवाना है, जिनको अलॉट हुआ है कॉलेज सेकेंड राउंड में, या फिर जिनका जो कॉलेज है वो अपग्रेड हुआ है सेकेंड राउंड में, तो उन सभी कैंडिडेट्स को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाके वही सारा प्रोसेस करना होगा। ठीक है, मतलब एडमिशन का। तो देखो, ऐसा है कि जिसका सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ है कॉलेज, उसको भी दूसरे कॉलेज में जाके सारे वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन करवाया था, तो वैसे ही सेकंड राउंड में आपको जाना पड़ेगा दूसरे कॉलेज में, जो दूसरा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अगर आपका अपग्रेड नहीं हो पाया सेकंड राउंड में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी जो सीट है वहीं पर आपका एडमिशन रहेगा। ठीक है, लेकिन जिसका अपग्रेड हो गया है, कॉलेज चेंज हो चुका है, उसको दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपना एडमिशन करवाना होगा। एंड जो लास्ट डेट है ज्वाइन करने की कॉलेज की, वो 26 अक्टूबर है। ठीक है, 26 अक्टूबर यानी कि कल तक जो है आप एडमिशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करवा सकते हो। और जिनको फ्रेश सीट अलॉट हुई है वो भी कल तक अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो अब इसके बाद बात आती है कि क्या इसके बाद एक और राउंड कंडक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं कि हुआ क्या है कि सेकेंड राउंड में मतलब मोस्टली ऐसा हुआ है कि जो कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड में, वही लगभग सेकेंड राउंड में भी गई है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिन बच्चों ने सीट अपनी अपग्रेड की थी, उनकी सीट तो अपग्रेड हो गई, लेकिन उनकी जो सीट ऑटोमेटिकली जो कैंसिल हो जाती है, वो वाली किसी को अलॉट नहीं हुई है। तो वो सीटें खाली बच जाएंगी। मतलब जिन जिन कैंडिडेट्स का सीट अपग्रेड हुआ है, उनका एडमिशन जहां पर पहले था वो कैंसिल हो चुका है। एंड कैंसिल होने के बाद क्या है, वो सीटें खाली बच गई, तो वो अब थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आएंगे। तो थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड जो है काउंसलिंग का, वो आपको जरूर होगा। ठीक है, एंड कब तक होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, 26 अक्टूबर उन्होंने लास्ट डेट बताई है। इसके बाद 3-4 दिन लगेंगे, मतलब वही सीट मैट्रिक्स वगैरह प्रिपेयर करने में। तो आप ये मान के चलो कि 30 तारीख तक या फिर 1 या 2 नवंबर तक जो है थर्ड राउंड यानी कि मॉपअप राउंड की काउंसलिंग का नोटिस आ गया है। तो देखो, जिसको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो पूरी कोशिश करें थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा फीस तो देनी नहीं है अगर आपको सीट अभी तक नहीं मिली है। तो पार्टिसिपेट भाई जरूर करना, एक भी चांस आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, जिसको सीट नहीं अलॉट हुई है। और एक चीज यहां से ये भी कंफर्म होती है कि थर्ड राउंड जैसे मैं बोल रहा हूं कि होगा। ठीक है, तो ये जो आप नोटिस देख रहे हो, ये वाला नोटिस आप अगर देखोगे तो इसमें नीचे लिखा हुआ है नोटिस प्रकाशन तिथि 22 अक्टूबर 2024। ये जो नोटिस है ये पब्लिश आपका 22 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है, तो ये नोटिस आप लोग डाउनलोड कर लेना, जिनको सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड हुई है या फिर नया सीट उनको, मतलब नई सीट उनको अलॉट हुई है। तो ये कैंडिडेट जो है, मतलब एक बार ये नोटिस को पढ़ ले, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की लिस्ट दी है कि भाई क्या क्या लेके जाना है और कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस करवाना है। अब इसी में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी पेज में आप देखो, इस पेज में आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट वाला जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण की काउंसलिंग में सीट अपग्रेडेशन नहीं हुई है की दशा में पूर्व प्रवेशित सीट पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा। यानी कि ऐसे जो कैंडिडेट है जिन्होंने सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था सीट को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन उनकी सीट अपग्रेड नहीं हो पाई है, तो उनका जो फर्स्ट वाली सीट है, जो उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, वो उनकी सेफ रहेगी। ठीक है, मतलब जहां पर एडमिशन है वहीं पर रहेगा, वो कैंसिल नहीं होगा। और उसके आगे इन्होंने रेड कलर से लिखा हुआ है, रेड लाइन में, कि परंतु तृतीय चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का अधिकार होगा। ठीक है, तो इन्होंने एक चीज और लिखी है कि भाई जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, वो कैंडिडेट अगर सेकंड राउंड में अपनी सीट अपग्रेड नहीं करवा पाए, तो वो थर्ड राउंड में भी अपनी सीट अपग्रेड करवा सकते हैं, उनके पास एक मौका रहेगा। तो अब इन्होंने तृतीय चरण की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का अधिकार लिखा है। तो अब इन्होंने लिखा इसीलिए क्योंकि भाई थर्ड राउंड होगा, वरना लिखते ही नहीं है। तो यहां से भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपकी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। और बाकी जो है, मतलब जिनको जो एकदम बॉर्डर लाइन से रह गए हैं, वो उम्मीद रख सकते हैं गवर्नमेंट सीट मिलने के लिए। ठीक है, जिनको लगता है कि भाई मैं 1 या 2 रैंक पीछे रह गया सेकंड राउंड में, तो उनके चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज जिनकी रैंक काफी ऊपर है कट ऑफ से, जो सेकंड राउंड में गई है या फर्स्ट राउंड में गई है, तो उनका तो देखो कुछ नहीं हो सकता। अगर उनको प्राइवेट में लेना है तो भाई मॉपअप राउंड में प्राइवेट में ले लेना, जो प्राइवेट कॉलेज मिले, वरना फिर आपका साल खराब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ लो। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।